बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की थोड़ी सी अहम खबरें। एक तो साइफ़र, जो कि इतना भोंडा इन्होंने शोशा छोड़ा साइफ़र का कि 20 मिनट में बामुश्किल वो 20 मिनट में मलिया मेट हो गया। सोशल मीडिया ने उसे मलिया मेट कर दिया। समझ रहे थे अवाम बेवकूफ़ है, इसे हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे और वो उस ट्रक की बत्ती के पीछे चलते 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 ये हम ऐसे ही इशू खड़ा कर देंगे। वो इशू खड़ा होने से पहले ही ज़मीन बोझ हो गया। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि भाई सोशल मीडिया का ज़माना है। इमरान खान ने कहा था, याद कर लें, कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया वॉरियर्स ने ही इसे धड़न तख्ता कर दिया। ये कह रहे थे कि एक और धड़न तख्ता होने जा रहा है। बकौल करीदा फारूकी, लिफाफा सहाफ़ी कहता हूँ मैं उन्हें माजरत के साथ, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ लिफाफा सहाफ़ी धड़न तख्ते की बात कर रही, और दूसरे पटवारी भी और हुकूमती शख्सियात भी कि धड़न तख्ता हो गया, तेल का खेज। तो हजूर वाला बात तो ये है कि आपको इलेक्शन में जाने के लिए कोई बयानिया नहीं मिल रहा, चूरन नहीं मिल रहा, कारकर्दगी कोई ऐसी है नहीं कि जिस पर वोट मिल सके। अरे एक सीट जीत जाओ तो कमाल होगा, एक सीट जीत जाओ तो बहुत ही कमाल होगा। ये एक सीट की भी काबिल नहीं है, क्योंकि कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, 0/0। सारा गेम एक ही था कि खैर ये तो तय है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है। अभी आपको लाइन्स हम दिखाएंगे, ये पिछली कुछ दिनों की वीडियोस, कि इमरान खान साहब ने किस साजिश का जिक्र किया था। विद वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की तैयारी की जा रही है मुझे फंसाने की। उसके बाद आ जाएं, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत में वो साइफ़र आया और उसकी हकीकत कितनी थी ये भी उस दौर में बता चुके। और ये इवन कि अब जो बेकारी हुकूमत बैठी है वो भी तस्लीम कर चुकी है। उन्होंने भी तो एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की है इस बारे में। अब आ जाए उसके बाद कि साइफ़र गुम हो गया। अब साइफ़र किस पे गुम हुआ, ये भी एक नया ट्विस्ट है। सबसे पहले आ जाए, आज इमरान खान साहब की पेशी थी अदालत में, और इस्लामाबाद में उनकी 9 मई में जो 4 केसेस थे उसमें ज़मानत मंजूर हो गई है। इसके अलावा उन्होंने ख़ातून जज साहिबा जो हैं धमकी केस उन पर चल रहा था, उसमें उन्होंने अदालत के सामने खड़े होकर एक और बार कहा। अब ये मैं एक और बार लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान साहब जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में गए थे, जबकि वो अदालत में मौजूद नहीं थी क्योंकि कोई केस की हियरिंग कर रही थी। फिर भी उन्होंने वहाँ पर जाके इमरान खान साहब ने अमला जो बैठा हुआ था उन्हें कहा कि जज ज़ेबा चौधरी को कहिएगा कि इमरान खान आया था और उसने आपसे माफ़ी मांगी है। अब ये मामला वहाँ ख़त्म हो गया था, याद कीजिए ये बात। लेकिन नहीं, फिर उस मामले को उठाया गया और आज इमरान खान साहब ने दोबारा वही बोला कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब ये केस तो ये गया इनके हाथ से। अब ये दिख रहा है इनको कि हमारे हाथ से एक एक करके चीज़ें निकलती जा रही हैं। 9 मई में जो इमरान खान साहब को जो ज़मानत मिली है तो वो किस लिए? उस ज़मानत का एक तो कॉन्सेप्ट ये भी है कि हुकूमती टीम के पास शवाहिद मौजूद नहीं है। हुकूमती टीम के पास इतने शवाहिद मौजूद नहीं है जिसके बिना पे उन्हें ज़मानत मिल गई। अब अगर शवाहिद थे और उसके बाद भी अगर मिला है, शवाहिद अगर मौजूद हैं तो फिर पेश क्यों नहीं की? अगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं तो आप पेश कर देते और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लेते। क्योंकि शवाहिद नहीं है, हमने पिछले से पिछले व्लॉग में आपको बता दिया था कि तहकीकात में 0/0 निकला और इमरान खान साहब से ताउन जबकि ये न्यूज़ फैलाई गई फेक कि इमरान खान साहब ने तहकीकाती इदारों को धमकी दी, ऐसा कुछ था नहीं। आज जी ये थोड़ा साइफ़र के मामले में 14 जुलाई 2023 को इमरान खान साहब ने क्या कहा था, पहले ज़रा ये सुन लें। मैंने कभी इस मुल्क का कानून नहीं तोड़ा और मैं आज फिर कहता हूँ कि ये जो किया जा रहा है, ये जो इंक्विजिशन है, ये इंसाफ नहीं हो रहा, वन साइडेड है कि फैसला कर लिया कि जनाब आपने तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है तो सारी पार्टी को। कितने लोग थे जो ये जो जिधर जो घर जलिया, बिल्डिंग जली, कितने होंगे? 100, 150, 200, 300, 400, 1000 होगा। तो 10,000 लोगों को किस तरह अंदर डाल दे और फिर उनको मौका दे दो कि वो बताएं तो सही कि उनकी साइड क्या थी। दूसरा काम जी, 164 के बयान लिए जा रहे हैं। जो जेलों के अंदर लोग हैं, जो ख़ास तौर पे जिनको इन्होंने समझा जी जियो फेंसिंग में आ गए, उनसे बयान क्या लिया जा रहा है? मेरे सीनियर लीडरशिप जो जेलों में है कि जी 164 का बयान दें कि इमरान खान ने हमें हुक्म दिया था कि वहाँ जाके घर जलाओ। ये इमरान खान का हुक्म है, ये उनसे बयान ले रहे हैं।
पहले तो कानून के अंदर ये समझ जाएं कि जो वादा माफ गवाह होता है उसको गिरगिट कहते हैं कानून में। गिरगिट का मतलब कि वो रंग बदलता है, वो जिधर होता है जिसके साथ होता है उसी तरह का बन जाता है, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं, आजम खान को उधर पकड़ा हुआ है, सीनियर पाकिस्तान का सीनियर ब्यूरोक्रेट, उसको अगवा किया हुआ है, उससे पूछ रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दो, कोई 164 का वादा माफ हुआ, और लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जिसको पकड़ा हुआ कि इसके खिलाफ बयान दो। जी, तो आपने इमरान खान साहब का बयान सुना कि आज का पूरा ध्यान और पूरी प्लानिंग ये है कि किसी तरह किसी को वादा माफ गवाह बनाकर इमरान खान को निशाना बनाया जाए और साबित करें कि इमरान खान ही तमाम हमलों के पीछे है। ये इमरान खान साहब का भी आपने सुन लिया होगा, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी 14 जुलाई को। तो सेम उसी को रखते हुए अब आ जाए आज़म खान पर। आज आज़म खान का स्टेटमेंट एक शाया हुआ है कि वो वादा माफ गवाह बन गए हैं और 164 के तहत उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान कलमबंद करवाया है कि साइफ़र एक हकीकत नहीं, एक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और इमरान खान ने किया इसका गलत इस्तेमाल। उसके बाद इमरान खान ने इसे गायब कर दिया। ठीक है जी, अगर इमरान खान साहब ने इसे गायब कर दिया तो अब आ जाए थोड़ा सा और पीछे। अगर इमरान खान साहब ने इसे गायब कर दिया है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि बात मज़ीद खुल जाए। अगर तो ये साइफ़र गायब है तो कुछ सहाफ़ी थे जो बड़े टूटे झाड़ रहे थे कि हमारे पास साइफ़र पड़ा है, आई हैव ऑल्सो कॉपी। आप देख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट। हामिद मीर और चिड़ी वाले बाबा नजम सेठी साहब, वैसे आजकल इनकी दुकान बंद हो गई है, ये इनकी दुकान चल रही थी पीसीबी में और इनकी दुकान को शटर के ताले लग गए और उस शटर को ताले खोलने वाले ज़का अशरफ, हाथ उनके साथ भी हुआ और इंडिया ने की है। और इन भिखारियों के साथ यही होना चाहिए क्योंकि किराए के टट्टुओं की ना कोई इज़्ज़त नहीं होती, किराए के टट्टुओं की कोई इज़्ज़त नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि हमेशा इलेक्ट होकर आएँ और डंके की चोट पर आएँ कि भाई मैं इलेक्ट होकर आया हूँ, मैं हूँ, तुम कौन होते हो। लेकिन नहीं, इन भिखारियों ने घुटने टेके इंडिया के सामने, तो इंडिया इनको रोनते हुए चला गया और उसने शेड्यूल ही जारी कर दिया वर्ल्ड कप का उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया, जबकि तय था कि हम एक साथ करेंगे। खैर वो एक अलग बहस हो जाएगी, साइफ़र पे आ जाएं। अगर तो साइफ़र बकौल इन सब के कि साइफ़र एक झूठा बयान निकला, झूठ का परिंदा निकला। इमरान खान साहब ने उस टाइम पर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई और उसमें ये साइफ़र रखा, उसमें बताया गया और उस मीटिंग में शेयर किया गया। अब उसमें कौन कौन मौजूद था? उसमें अस्करी क़यादत मौजूद थी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद थे, ह्यूमन राइट्स के मौजूद थे, फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद थे, तमाम बड़े बड़े आला हुक्काम मौजूद थे। उनके बीच में ये साइफ़र रखा गया और डिस्कस किया गया। अब अगर तो ये साइफ़र गलत था और उसमें ज़बान गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल नहीं हुई तो उसको अमेरिका ये साइफ़र का जवाब देना चाहिए था कि साइफ़र का डीमार्च करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, किया। फिर आ जाएँ DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके बारे में तफसील से आगाह किया था मुल्क को, कौम को, सहाफ़ियों को कि साइफ़र एक, याद है ना आपको कि साजिशनी मुदाखलत थी, एक चीज़ को उन्होंने शेयर भी किया था। सबसे पहले आ जाएँ DGI-SPR पे। उनके इमरान खान के दौर में उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया गया कि हमने डीमार्च किया है और तमाम तफसील से आगाह किया है। यानी कि डीमार्च किया है मतलब साइफ़र है तो डीमार्च किया है ना, हवा में तो डीमार्च नहीं कर दिया था उन्होंने। अब आ जाएँ ज़रा ये भिखारी आज़म पे। भिखारी आज़म ने फ्लोर ऑफ दी हाउस खड़े होकर कहा कि बिल्कुल साइफ़र मौजूद है। भिखारी आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि बिल्कुल साइफ़र मौजूद है। उसके हवाले से एक क्लिप ज़रा देख लें कि भिखारी आज़म क्या कह रहे हैं और DGI-SPR साहब क्या कह रहे हैं। गई है उस सलामिया में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमार्च दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमार्च दिया गया। नहीं, साइफर गायब होने की बात नहीं है। साइफर जो है वो वज़ारत खारजा में मौजूद है। हाउस में कर रहा हूं विद फुलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड। ऑनरेबल स्पीकर, सफीर साहब ने कहा
कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी अमेज गुफ्तगू थी। जी, तो क्लिप आपने देखा कि DGSPR साहब ने क्या कहा है और भिखारी आजम ने क्या किया। इवन कि इसमें राना सनाउल्लाह भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा कि बिल्कुल साइफर मौजूद है और वो फ़ॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो जब फ़ॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है तो फिर क्यों रोंदे हो, क्यों कहते हो कि साइफर चोरी हो गया? और अगर साइफर चोरी हो गया तो उन सहाफ़ियों से ले लो जिनके पास पड़ा हुआ है। हामिद मीर ने कहा था ना मेरे पास है, चिड़ी अली बाबा ने भी कहा था आई हैड ऑल्सो कॉपी। तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इवन के सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से आया, पीछे आ जाए ज़रा दोबारा से, आपको पीछे ले जाते जाएंगे ताकि हकीकत बताते जाएं। इमरान खान साहब की हुकूमत का आखिरी दिन, उसमें स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान साहब ये रूलिंग कर रहे थे। उसमें कहा कि साइफर एक हकीकत है और उसे सील लगाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेज दिया गया चीफ जस्टिस के पास। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट में साइफर मौजूद है, वो साइफर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। फिर उसके बाद असम्बलियाँ तहलील की गई, लेकिन फिर वो एक अलग कहानी है कि असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो गई। लेकिन अगर उस वक़्त इलेक्शन हो जाते तो शायद आज मुल्क के हालात ये ना होते। खैर वो भी एक अलग कहानी है। अब जो इमरान खान साहब ने साइफर की खत लहराया था, ये जिसको आज भिखारी जितने ही बोलने हैं वो झूठा था, गलत था। अगर झूठा था तो कौम के सामने ले आए, सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ, वह हेयरिंग शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। वैसे इमरान खान साहब को 25 तारीख को तलब कर लिया FIA ने, इस 25 जुलाई को FIA ने साइफर मामले पे तलब कर लिया। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा तमाम कौम कि ये चूरन है ध्यान हटाने के लिए। असल गेम इनकी कुछ और ही है। ये साइफर सिर्फ एक चूरन है। इन्हें पता है कि साइफर एक हकीकत है और साइफर मौजूद है, बट ये एक चूरन है। अब ये चूरन क्या है, इसके पीछे क्या गेम डल रही है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इमरान खान साहब को अब जितना सादा समझता हूँ उतने सादे तो हैं नहीं। तो इमरान खान साहब ने कोई कच्ची कोटियाँ तो नहीं खेली नहीं। अब ये इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोई साइफर नहीं था, कुछ नहीं था। तो ज़रा उनकी एक जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी उसका एलामिया जो जारी हुआ था आप देख भी सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ वो एलामिया था क्या। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चेयर्ड 37 नेशनल NSC मीटिंग एट PM हाउस। The meeting was attended by Federal Minister Defense, Energy, Information Broadcaster, Interior, Finance, Human Rights, Planning, Development and Special Initiatives. Chairman, Joint Chief of Staffs, Community Services Chiefs, National Security Advisor and Senior Officers. The National Security Advisor briefed the committee on the formal communication of a senior official of a foreign country to Pakistan ambassador in the said country in a formal meeting which was duly conveyed by the ambassador to the Ministry of Foreign Affairs. The committee expressed grave concern at the communication, terming the language used by the foreign officials as undiplomatic. The committee concluded that the communication amounted to interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. अब पढ़ रहे ना, ये एलामिया था। The committee decided that Pakistan will issue a strong démarche to the country in question, both in Islamabad and the country capital, through proper channel in keeping with diplomatic norms. Participants also endorsed the cabinet decision in the special cabinet meeting held on 13 March 2022 under the Prime Minister chairmanship to take the Parliament into confidence through an in-camera briefing of national security of the Parliament. ये थी जी, ये तो जीता जागता सबूत है। आपके पास मिनट्स मौजूद हैं और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो फिर कौन सी कोई साजिश थी। इसी के हवाले से एक और क्लिप आपको दिखाते हैं। वो क्लिप क्या है, पहले आप इधर क्लिप देख लें। खान साहब आजम खान की स्टेटमेंट आया है। खान साहब आजम खान की स्टेटमेंट आई है, क्या कहेंगे? खान साहब आजम खान एक ईमानदार आदमी है, जब तक उसके मुंह से नहीं सुनूंगा मैं नहीं मानूंगा किसी। ये क्लिप है इमरान खान साहब का आज अदालत में जब पेशी थी, उन्हें कहा गया कि आपके खिलाफ आजम खान ने स्टेटमेंट दिया है और बयान LP जमा करा दिया। तो इमरान खान साहब ने कहा था आजम खान ईमानदार आदमी है, यही बात वो मेरे मुंह पे कहे ना तब मैं मानूंगा।
अब आ जाए थोड़ा आज़म खान पर। अब आज़म खान इनके पास आया कहाँ से, मजिस्ट्रेट के सामने आया कहाँ से? वो तो लापता थे, आज़म खान तो लापता थे। बकौल कोई बोलने गायब हो गया, कोई बोलने रूपोश है, कोई बोलने किसी ने अगवा कर लिया, यानी कि मुकदमा भी दर्ज था और अदालत ने भी कहा था कि ढूंढने कहाँ है ये लापता, इन्हें ढूंढने। आज़म खान गायब था। अब वो गायब शख्स अचानक बिना किसी को दिखे आता है और अपना बयान मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराता है। अचानक बिना किसी को दिखे बयान रिकॉर्ड होता है और वो अचानक दोबारा गायब हो जाता है। सिर्फ रह जाता है तो क्या, वो पर्चा, वो पर्चा जिस पर वादा माफ गवाह बने, जिस पर दफ़ा 144 के तहत, दफ़ा 164 के तहत उन्होंने बयान हल्फी इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बने हैं, सिवाय उस पर्चे के और कुछ नहीं रहता। अब या तो ये पर्चा सच्चा है या वो सच्चे हैं। अब ये जो आज़म खान साहब गायब थे, ठीक है ये गायब थे, अब कहाँ हैं? ठीक है, मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड करा दिया, अब आप सामने आ जाएं, अब भी सामने नहीं है। तो ये एक भोंडी कोशिश थी इनकी और ये खुद एक्सपोज हुई, एक्चुअली ये खुद एक्सपोज हुई। और इनके चक्कर में ना कहीं इदारा ज़रूर टारगेट हो रहा है। वो इदारा यूँ टारगेट हो रहा है क्योंकि NSC की मीटिंग बैठती है, इनके दौर में ही बैठी थी। PM शहबाज शरीफ ने भी बुलाई थी ना, बिगारी आज़म उर्फ PM शहबाज शरीफ, इन्होंने भी तो एक NSC मीटिंग बुलाई थी इस साइफ़र के मामले में। फिर क्या हुआ था, इंडोस किया था, इस बात को माना था, तस्लीम किया था कि साइफ़र एक हकीकत है। ठीक है, वो भले बोला कि साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी, बात तो एक ही है ना, कान अत्थे पकड़ ले, अत्थे पकड़ लो, पकड़ने तो कान ही है और पकड़ा तो जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि छूट गया या यूँ हो गया, ऐसे हो गया। तो एक्सपोज ये खुद होते जा रहे हैं, खुद तो एक्सपोज हो रहे थे, इन्होंने इदारे को भी रगड़े में ले लिया। जबकि इदारे का इसमें क्या कसूर, इदारे ने तो बीच इदारा बैठा है और इदारे ने फैसला किया, इदारे ने देखा हाँ भाई इसमें गैर अखलाकी ज़बान यूज़ हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए और डिमाश किया। बिल्कुल, इदारे ने तो अपना काम सही किया। अब इसका मतलब ये इदारे को भी झुटला रहे हैं कि तुम कौन होते हो, यानी कि इदारा आपके साथ बैठा हुआ था NSC की मीटिंग में, तो क्या अब इदारा जो उस मीटिंग में बैठा हुआ था, तो क्या वो इदारा भी अब झूठा हुआ? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हीं के अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ख़त ही नहीं है। अगर ख़त नहीं है तो इदारे ISPR की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होती है वो पाक फ़ौज की तर्जुमानी करते हैं, वो अपनी तरफ से नहीं बोलते, वो हुकूमत के तर्जुमान नहीं है, वो पाक फ़ौज के तर्जुमान है, वो उनकी कोर की तर्जुमानी करते हैं और उनका बयानिया बताते हैं। तो उनका बयानिया क्या, हमने आपको दिखाया भी है, सुनाया भी है कि उनका बयानिया ये है। अब आ जाए जी, ये जब साइफ़र का मामला उठा, ये जब आज साइफ़र का मामला चला तो एक व्हाट्सएप मैसेजेस भागने लग गए। अब वो व्हाट्सएप मैसेजेस किस हवाले से थे कि किन किन को लाइन अप करना है, बीपर के लिए, बीपर लिया जाता है कॉल पर लाइन अप के लिए और उनसे तज्जिए लिए जाते हैं। और आपको पता होगा एक डड्डू चार्जर उर्फ मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये हुआ था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री तो वही है। अब वो उसमें कमाल के नाम किया गया, ज़रा आपको नाम सुनाते हैं। सबसे पहले तो आ जाएँ ज़रा सियासी शख्सियात पर। फैसल बाडा, कमर जमान कायरा, कादिर पटेल, फैसल कुंडी, शेरी रहमान, हसन मुर्तज़ा, अनवर काकड़, फैसल सब्ज़वारी। अब आ जाएँ जी लिफाफा सहाफ़ी, जो कि व्हाट्सएप सहाफ़ी भी जिन्हें कहा जाता है। उनमें कौन कौन था, अम्मार मसूद, तल्लत हुसैन, मुनीफ फ़ारूक, आसमा शराजी, जाहिद, कामरान शाहिद, बतूल राजपूत, मुर्तज़ा सोलंकी, सलीम सहाफ़ी, मोहसिन बेग, नज़ीर लगारी, राजी दादा, सना बूचा, फ़खर दुर्रानी, उमर चीमा, गरीदा फ़ारूकी, मोना आलम, फ़हाद हुसैन, आमिर गौरी। अच्छा, गरीदा फ़ारूकी का भी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ख़त्म शुद, तो उसके ऊपर तो कुछ बोलना नहीं बनता। इसमें एक और नाम है मोहसिन बेग, जिन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक और हक़ की फ़तह और हमारी ख़बर सच्ची हुई, इन्होंने एक ट्वीट किया। तो अगर इतना ही अल्हम्दुलिल्लाह है, अगर आपकी ख़बर भी सच्ची हुई, तो अभी मैंने जो ज़िक्र किया है कि वो इदारा झूठा हो गया, वो इदारे को झुटला दिया, ये तो कमाल ही हो गया इस मुल्क में कि इदारा झुटला हो गया। तो अब जब आप ये कॉलम लिखें तो आगे से एक ऐड कर दिएगा कि हाँ इदारा भी झूठा था, ये एक लिख दीजिएगा। ठीक है, उसे आप पकड़ो अंदर करो, लेकिन उसमें ये भी लिख दीजिएगा इदारा भी झूठा था। अब इदारे के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? ठीक है, इस पर तो फौजदारी केस बनता है कि साइफ़र एक हसास मामला, इमरान खान साहब घर उठा के ले गया और ये वो, अब इदारे ने इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए थे, उनके ख़िलाफ़ क्या आप कार्रवाई करेंगे? करें,
लग पता जाएगा आपको। और रहा सवाल इमरान खान साहब जो साइफर लेके गए और वो कॉपी होगी और उनसे वो भी खो गई थी, खैर वो एक अलग बहस है, लेकिन साइफर की कॉपी मौजूद थी। थोड़ा सा और पीछे आइए, याद करें कि शहबाज शरीफ के दौर में, ये बेकारी आज़म के दौर में, कोई पिछले साल की बात है, अगस्त की या सितंबर की, जिसमें धड़ाधड़ खबरें चली थी कि साइफर गुम हो गया, साइफर गुम हो गया। हुकूमत तो हजूर वाला आपकी थी, तो साइफर कैसे गुम हो गया? इमरान खान तो नहीं थे। चलें ठीक है, साइफर गुम हो गया। उसके 2-3 दिन बाद अभी हमने आपको एक शॉर्ट सुनाया था जिसमें राना सानोल्ला भी थी, जो कह रहे थे साइफर बिल्कुल मौजूद है और वो फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद है। तो अगर फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद है तो वहाँ से क्यों नहीं उठा लेते? उठाएँ वहाँ से और करें ना तहकीकात क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि निशाना कुछ और है। साइफर बहाना है, असल निशाना कुछ और है। वो निशाना क्या है वो जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। याद रखिएगा, आखिर में थोड़ी सी एक बात और कह रहा हूँ कि एक 164 दफ़ा 164 वादा माफ का वो एक शख्स और भी बना था, और वो कौन? इसहाक डार समधी जी। तो उनके साथ क्या हुआ ये भी आपने देखा होगा। वो वादा माफ गवाह बने ये भगौड़े के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और भगौड़े ने डील की बाहर, ये भाई साहब ने भी डील की बाहर। उसके बाद वापसी है तो एज अ मिनिस्टर बन गए। तो यानी कि हुण मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ भाई। ये वादा माफ गवाह बने, बाहर चले गए, फिर वापसी ठाट मार के है, और देखें आप मिनिस्टर्स वगैरह ये वो बन गए, वज़ीर आज़म भी बन गए। तो हुण जो मैं सोच रहा हूँ, जो कौम सोच रही है वो सही सोच रही है। और आखिर में फिर एक ही बात बोलूँगा कि साइफर वाकई ही बहाना है। असल में इनके पास कोई इलेक्शन का बयानिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इनसे पूछ लें आपका इलेक्शन में बयानिया क्या होगा। अभी इस्तेकाम पाकिस्तान ने जो मंशूर अपना जारी किया उसमें क्या है कि 300 यूनिट पर बिजली फ्री और पेट्रोल 150 रुपये। वो बोलो जो कर सकते हो। ये वही बोल रहे हैं जो कल कहानी आपको सुनाई थी, मैंने तेरे कान को खुश किया, तूने मेरे कान को खुश किया। ये वो कहानियाँ सुनाएं, मंशूर पेश करें। इसकी पीछे की हकीकत क्या है, यानी कि साइफर की ये जो आज इन्होंने शोशा छोड़ा है, इसके पीछे ऐसी क्या राज है, ऐसा क्या वार तैयार किया जा रहा है कि इस मामले को इतना हाईलाइट करके पीछे ऐसी कौन सी खिचड़ी पकड़ी? कुछ तो ऐसा है जो पीछे चल रहा है और उस मामले को हटाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, या पीछे कोई कार्रवाई की जा रही है। उसका ज़रूर हम आपसे अगले वीलॉग में शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।